नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। अभी इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं हंटरगंज प्रखंड के अति सुदूरवर्ती पंचायत जिसका नाम है जोलडीहा। जोलडीहा पंचायत ये वशिष्ठ नगर थाना के अंतर्गत पड़ता है और काफ़ी हंटरगंज प्रखंड से काफ़ी हट कर है। और ये चारों तरफ जो इलाका आप देख रहे हैं काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ पंचायत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जोलडीहा पंचायत के मुखिया जी सरजू गंजू जी। अभी उनसे हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर और क्या विकास हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी स्वागत करते हैं मातृभूमि न्यूज में आपका। मातृभूमि न्यूज के लिए साल भर के सरहुल पिछला चैत 3 दिन जाने से हमारे पूर्वज ने सब दिन मनाया है, इसलिए मातृभूमि न्यूज चैनल के लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और झारखंडी जोहार, क्योंकि आपने मातृभूमि न्यूज चैनल में बोलने का शुभ अवसर और मौका दिए हैं। और मैं जोलडीहा पंचायत के तमाम पंचायत वासियों से झारखंडी जोहार और प्रणाम। बहुत अच्छा मुखिया जी, जैसा कि पंचायत चुनाव नज़दीक आ गया है तो जोलडीहा पंचायत का क्षेत्र क्या है? पूरब से पश्चिम साइड में यदि देखा जाए या फिर उत्तर से दक्षिण साइड में, तो कितनी दूरी में बसा हुआ है? जोलडीहा पंचायत पूरब से पश्चिम 22 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 17 किलोमीटर 22 राजस्व गांव है। कंदलावों में पहाड़ी के तराइयों में ये राजस्व गांव सभी बसे हुए हैं। अति फोकस एरिया, अति सुदूरवर्ती क्षेत्र। यहाँ बहुत से अशिक्षित, निरक्षर और सिर्फ ठेकेदार लोग हैं। मुखिया जी, यहाँ पे जो विद्यालय हैं वहाँ पे समय से शिक्षक आते हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ का? नहीं, समय से शिक्षक नहीं आते हैं तो कुछ तो दूर होता है, इसलिए कि मात्र 2 शिक्षक यहाँ हैं, उमेश भगत और महेंद्र यादव। बाकी हमारे पास 48 शिक्षक हैं जो सभी प्रक्षेत्र से आते हैं। 18 विद्यालय था जिसमें 4 विद्यालय मैरिज कर गया और 14 विद्यालय चालू हैं। मुखिया जी, जैसा कि ये पंचायत में हमने देखा है कि काफ़ी सड़क की स्थिति जर्जर है, इसको लेकर कभी आप आवाज़ उठाएं सरकार से? हमने फोकस एरिया सुदूर क्षेत्र के रहते भर में सड़क को जर्जर स्थिति को देखते हुए हमने कई बार सरकार से गुहार लगाया है, लेकिन यहाँ माइंस और कुरखेता राजगुरु के चलते ओवरटर्न हाईवा में पत्थर जाने के चलते बना हुआ रोड भी तो जर्जर हो जाता है। नया रोड बनने के लिए तो दिक्कत हो रही है। यही जो है से जोलडीहा पंचायत का सड़क है और इस कदर ख़राब है कि कहा नहीं जा सकता है। ये राजगुरु और कुरखेता माइंस की वजह से है। ओवर रोड जो जाता है हाईवा में पत्थर, इसके कारण इस कदर ख़राब हो गया है। और तो और जगह तो रोड ही नहीं बना है। और आवास को लेकर, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो आया उसमें काफ़ी लोगों को घर मिल पाया है, लेकिन अभी भी आपके क्षेत्र में बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें देख रहे हैं कि छप्पर का मकान है या मिट्टी का है, उसको लेकर कितने लोगों को मिल पाई है? पिछले 2011 के बेस लाइन सर्वे के डाटा से 565 आवास था, वो करीब करीब बन चुका है। लेकिन अभी नया आवास जो है से उसमें बेस लाइन सर्वे डाटा में बहुत सा आया और बहुत सा नहीं आया है, क्योंकि ब्लॉक के माध्यम से कहा गया है कि सरकार की ओर से जो है से काट लिया गया है। आप गरीब लोग जो है से मुझे बार बार तंग कर रहे हैं कि मुखिया जी हमारे कॉलोनियाँ कब मिलेगा। हमने बेस लाइन सर्वे में 2017 के बेस लाइन सर्वे डाटा से हमने भेजा है और उसी में से जो है से सरकार के माध्यम से काट लिया गया है। जबकि हम सरकार को बोले हैं कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, ना तो नौकरी वाला है, ना तो शिक्षित भूमि वाला है, ना 13 गाइडलाइन के अंदर है, बाहर है नहीं, सब आरक्षण के लोग के हैं। और 100% राशन कार्ड मिलना चाहिए और 100% आवास मिलना चाहिए। आपने देखे डीलर के पास कि जो भी राशन वितरण हो रहा है 100% लोग लेने वाले हैं, क्योंकि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र फोकस एरिया में होता क्या है कि 18 से 17 वर्ष से भी कम थोड़ा शादीशुदा लाए, क्योंकि पढ़ा लिखा रहता ही है ये नहीं। और यहाँ के लोग कटिंग वटिंग वही कराते हैं, जल्दी से नहीं है। ये गांव एरिया में क्या करते हैं कि स्कोर बढ़ा लेते हैं, फिर फर्जी घर को कर देते हैं। इसलिए हमने 2017 के बेस लाइन सर्वे किया पूरा पारिवारिक सूची में, तो 1785 जनसंख्या यहाँ है।
उतना आवास 100% उतना आवास राशन कार्ड देना मांगता है। मुखिया जी ये कौन सा गांव है, जैसा कि चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है यहाँ का? ये गांव जो है से जोल्डीहा पंचायत का ग्राम पंडरकोला है और ये 22 राजस्व गांव है। सभी गांव में जाइएगा तो इससे भी बदतर ज़्यादा जो है से कंदलाव में बसा हुआ गांव है, जहां पानी का लेयर नहीं होता है। और पानी के लेयर बसाने के लिए हमारी झारखंड सरकार जो है से टिसबी, लूज बोल्डर और मतलब बहुत सा जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से बहुत सा जल संचयन के बारे में कहता है। लेकिन यहाँ विभाग को कहना है यही कि मुखिया जी आपका जंगल में बहुत जंगल है, पहाड़ी से खाल है, क्या आवाज़ है, ये पब्लिक को कहना है। आप टोटल जंगल के कंदलावों से नहर नाली निकालने वाली है, जो लघु सिंचाई से हो सकता है, भूमि संरक्षण से हो सकता है, डिफियारों से हो सकता है, ये सबको बांध करके क्यों नहीं पानी रोकते हैं और जल सेचन कर पाते हैं। ये जो टोला बताया मुखिया जी, यहाँ पे बिजली सुविधा उपलब्ध है कि नहीं? पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए यहाँ जो ऐसे पोल खंभा तार टान दिया गया है, सिर्फ जंगल में जैसे दूधलर लरथर नहीं चढ़ा रहता है उस तरह से, लेकिन सदियों से बंद है। यहाँ अभी तक जलाया ही नहीं गया है बिजली, बिल भी आ गया और जला ही नहीं चल रहा है। बिजली बिल आप लोग का पहुँचा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं आया अभी तक। नहीं अभी जला ही नहीं। जो डीहा के रजगुरु गांव है, कुरखेता गांव है, पंडरकोला गांव है, इस सब में जो है ऐसे बिजली जला ही नहीं है और बिल आ गया है। ये तो तमाशा है। आबादी क्या है जोल्डीहा पंचायत का? आपको जोल्डीहा पंचायत का आबादी 7,000 है। उसमें वोटर कितने हैं जो वोट देते हैं? 3800 से 4,000 मतदाता वोटर हैं, जिसमें ऐसा भी है कि बीएलओ जो है चुनाव आयोग के पद पर, वो घर घर डोर टू डोर जाके नहीं सर्वे करते हैं। बहुत सा नया विवाहित है, 18 वर्ष उम्र वाले हैं, जो मतदाता सूची में आज तक जोड़ा नहीं गया है। बहुत सा मृत है जिसको हटाया नहीं गया है। और विधानसभा लोकसभा का बनियाबांध में मतदाता केंद्र है और केड़ी नगर, केड़ी मो और पंडरकोला गांव के लोग को गोरा स्कूल जोल्डीहा में पंचायती राज में सेंटर कर दिया गया है। यहाँ 12 किलोमीटर जेपीएस और जेसेस को कहना है कि हम परिसीमन में हो गया तब हटेगा नहीं है। और पंचायतवासी ग्रामवासी को कहना है कि उतना दूर मतदान केंद्र सेंटर है मुखिया जी, हम लोग कैसे वोट मारने के लिए जाएंगे। अब इन लोग के बड़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र फोकस एरिया में एकदम दुर्लभ है मतदान केंद्र जाना। मुखिया जी जैसा कि जोल्डीहा पंचायत जो है काफ़ी घना क्षेत्र में बसा हुआ है, काफ़ी जंगल है, चारों तरफ इसका ज़्यादातर जंगल ही देखा जा रहा है। और इसमें स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसा है? स्वास्थ्य के उपचार यहाँ पे होती है या नहीं? देखिए कुरखेता गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन एनम जो है 8 दिन 15 दिन में दौरा करके घूम करके जाती है, कितना को देख पाती है कितना को नहीं। लेकिन यहाँ से क्या बोलते हैं 25 किलोमीटर जोल्डीहा से जाकर हंटरगंज स्वास्थ्य केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र जोरी में जो है से लोग करवाने के लिए आते हैं। और यहाँ का जैसा कि मान लीजिए मुखिया जी जो भी चीज़ आप बताएं, सड़क का हो चाहे बिजली का हो, बहुत सा ऐसा इलाका भी आपका है जहाँ पे मतलब लोग का पेयजल भी अच्छा सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेयजल नहीं रहने का कारण क्या हो रहा है? चापाकल नहीं बन पा रहे हैं। पीएचडी जो है से चापाकल बनवाने में थोड़ा सा कतई कर देता है। और यहाँ बाथरूम बनाने के लिए जल सैया के पास पैसा आया, लेकिन चापाकल बनाने के लिए नहीं आया। जबकि बाथरूम बनाने के लिए जल सैया घर घर जाकर प्रेरित किया कि बना लीजिए, सरकार की तरफ से पैसा आया। लेकिन बनवासी जो है से समझ ही नहीं पा रहा है। बोला है कि खाए के ठिकाना ना हगे के बहाना, बनवाना है तो राशन कार्ड बनवा दीजिए, रहने के लिए आवास बनवा दीजिए, और इतना ही जंगल झाड़ है कि हम लोग का बाथरूम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस तरह से बोल कर टाल देते थे। जल सैया मजबूर हो करके सरकार के जवाबदेही के चलते आवास बनाया, लेकिन उसका 100% लोग यूज करता है, बाकी लोग यूज ही नहीं कर रहा है। और चक्कर जब बिगड़ जाता है, पीएचडी को कहा जाता है, तो 2-4 महीना तक सुनता नहीं है। मतलब जो ऐसे दूर के चलते और इन लोग को जंगल के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है।
राशन यहाँ पे सभी को मिल पा रही है डीलर से? वैसे कोई लाभुक जिसे राशन कार्ड बहुत समय से नहीं बन पा रहा हो, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए यहाँ होता क्या है कि जो पैसा देगा उसको राशन बनेगा, जो पैसा नहीं देगा उसको जल्दी सुन राशन नहीं बनता है। आप बोले ने कि स्कोर यहाँ बढ़ा लिया है, और क्या है कि अब तो जन्म में गलती नहीं है, लेकिन निरक्षर लोग क्या कर रहे हैं कि जल्दी शादी कर देंगे और घर दूरा को फर्जी कर देंगे, बंटवारा करवा देते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बढ़ते रहता है। शिक्षा तो है नहीं। यहाँ बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था बच्चे को 3 साल को कोरोना महामारी आन करके बच्चे को भी जो है, यहाँ तो शहर सिटी में क्या हुआ कि पढ़े लिखे लोग और ट्यूशन के वगैरह से अपने वगैरह से पढ़ाई लिखाई करवा दिया। मोबाइल था तो मोबाइल के माध्यम से लोग पढ़ाई करवा दिया। लेकिन जो भी बच्चा डेगा पढ़ना चालू किया, यहाँ तो ठेकेदार है, अनपढ़ है, क्या पढ़ने के लिए प्रेरित करता, ऐसा स्थिति है। यहाँ से कुरुखेता मुखिया जी, जैसा कि हम भी गए हैं, कुरुखेता काफ़ी घना क्षेत्र है और काफ़ी जंगल में बसा हुआ है, तो वहाँ पे वाहन सुविधा है कि नहीं? लोग कैसे जाते हैं वहाँ? यहाँ वाहन सुविधा नहीं है, यहाँ पैदल यातायात करते हैं और बड़ा दिक्कत होता है। सांसद के माध्यम से आदर्श ग्राम लिया गया था, लेकिन अभी गांव को रोड को आज तक इस तरह से देखा जा रहा है कि भर बीमारी में बहुत उन लोग को मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार हमको ऑनलाइन के द्वारा ग्राम सभा में मांगा गया रोड, लेकिन हमने दिया, लेकिन आज तक कुरुखेता गांव के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आदर्श ग्राम में गोद लिया गया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आप आदर्श ग्राम जब गोद लिया गया, उस पर सुनवाई नहीं हुआ, तो उसके लिए आप मांग किए? फिर हमने कई बार मांग किया है, प्रशासन से गुहार लगाया है, लेकिन आज तक वहाँ के लिए किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ है। और जैसा कि मुखिया जी, आपके पंचायत में बहुत सा ऐसा गली है जहाँ पे पीसीसी नहीं है, या फिर जब पीसीसी आपका बना हुआ भी है वो भी डैमेज है, उसको लेकर आप क्या करवाएं? हमने छोटा मोटा पीसीसी करवाए और वही टूटा फूटा को मरम्मती करवाए, और मेरा पास वार्षिक पैसा जो है 14वीं 15वीं भी वो 10 लाख 12 लाख मिलता है। तो 5 साल में आप सोच लिए कि कितना मिला है इसे जोड़ करके। और यहाँ तो 22 किलोमीटर पूरा पश्चिम और 17 किलोमीटर दक्षिण उत्तर, और रोड हाईवे नहीं था, तो मुखिया की ओर से बन पाएगा? मेरे तो टूटा फूटा छोटा मोटा असुविधा जगह में बनाए हैं, वो तो आप देखबे किए हैं अपने से। और जल मीनार जितने भी हैं सब चालू कंडीशन में है? कोई ऐसे भी जल मीनार जो आपके क्षेत्र में ख़राब पड़े हुए हैं? नहीं, सब जो है इसे चल ही रहा है करीब, और कहीं कहीं पीएचडी से लगवाया है, जो कहीं कहीं खराब है। पीएचडी को कहा गया है, पीएचडी बस वही हाल करता है। जब गांव का रहेगा तब न पीएचडी के माध्यम से रहता है, जल्दी सुनवाई नहीं होता है। यहाँ तो ये है कि हर चीज़ सरकारी का नाम है, लेकिन ज़्यादा फायदा कौन चीज़ है? निजीकरण वाला। सब चीज़ निजीकरण स्वार्थ है ज़्यादा लोग। यहाँ तो शिक्षा में देखिए तो निजीकरण वाला बेहतर है, सरकारी नाम के है। खाली लोग कहते हैं कि नौकरी चाहिए सरकारी, लड़का मिले दामाद मिले तो सरकारी, बहू मिले तो सरकारी, लेकिन सरकारी काम सौंप दीजिए तो सब कोई झिझकने लगता है। यही तो इस मतलब यहाँ जितना टीचर है प्रक्षेत्र है, जितना कर्मी है प्रक्षेत्र है, सभी यहाँ के लोग जॉबधारी मिलवे नहीं करेगा। सब मजदूर मिलेगा, बनवासी मिलेगा और आदिवासी मिलेगा। आपके क्षेत्र में मुखिया जी जोल्डिहा पंचायत में साक्षर की कितने प्रतिशत होंगे जो साक्षर हैं? बस 1-2% साक्षर है, और नहीं तो सब अनपढ़ ठेकेदार है। यहाँ तो अगले लोग ने एक बार आया और बोला कि क्या पीएम किसान हुआ, बोला लोग कि कोई पते नहीं है। हम जबकि प्रेरित किए हैं और पीएम किसान करीब लोग को होल था, लेकिन वो ठाक बोला नहीं कि अच्छा देखे तो ठेपा लगाइए। तो 5-10 गो से ठेपा लगवाया, उसमें प्रधानमंत्री आवास का पैसा घुसल था, 2-4-10 गो से लेकर फरार हो गया, और ये लोग ललाते बिखलाते चिल्लाते रह गया। इस कदर इस जोल्डिहा पंचायत का फोकस एरिया सुदूरवर्ती क्षेत्र का बनवासी गुजार रहे हैं। अभी हमने जोल्डिहा पंचायत के मुखिया जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ का साक्षर की स्थिति काफ़ी कमी है। 1 से 2% ही बताया यहाँ पे साक्षर लोग हैं, और साक्षर नहीं रहने के कारण बाहरी लोग यहाँ आकर एक दूसरे को ठग कर ठेपा लगवा कर उनके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। बिजली को लेकर बताएं कि यहाँ पे ऐसा पंचायत है यहाँ पे कि जहाँ पे बिजली का तार तो आ गया है,
काफ़ी दिन से आ चुका है, लेकिन यहाँ पे बिजली एक दिन भी बॉल नहीं जला पाए, फिर भी उसका बिजली बिल यहाँ के लोग भुगतान करने के लिए बिल आ चुका है। साथ ही यहाँ पे हमारे पंचायत में पीसीसी को लेकर जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि साल में 10 लाख 12 लाख रुपए आती है, और इतना ज़्यादा काम रहता है पंचायत में कि लोग 150 फुट 200 फुट ही हम सड़क बनवा पाते हैं, ज़्यादा लंबा हम काम नहीं करवा पाते हैं, और सरकार के पास वैसा फंड नहीं है जिसके कारण हम उतना काम को नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने लोग को मिलना चाहिए तो उतना लोग हम दिलवा नहीं पाए हैं, क्योंकि उतना हमारे पास एस्टिमेट से अनुसार बाहर से उतना आया नहीं था, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो चुका है हम उसे दिलवा पाए हैं। साथ ही उन्होंने कई योजनाओं के यहाँ पे बताएं जो कि उनके मुख से हमने सुने, और साथ ही यहाँ पे ऐसा पंचायत रहा है जहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है, सड़क है भी तो काफ़ी जर्जर है। कुरखेत्ता एक ऐसा यहाँ पे गांव है जो कि काफ़ी जोल्डिया पंचायत का साइड एरिया है, और वहाँ पे वाहन सुविधा नहीं है, जिसके कारण आए दिन लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। और एक ही स्वास्थ्य उप केंद्र है, और वो भी स्वास्थ्य उप केंद्र में एएनएम मैडम जो आते हैं वो सप्ताह में 15 दिन में, मुखिया जी के माध्यम से पता चला कि वो सप्ताह 15 दिन में आते हैं। पंचायत का पंडरकोला गांव है। पंचायत वासियों को कहना है कि मुखिया जी आप चापाकल और जल मीनार तो काफ़ी लगवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पानी के लिए तराही माम कर रहे हैं। जो खनन है, माइनिंग है राजगुरु कुरखेता, इसके चलते हम लोग का पानी का स्रोत जो है से सूख जा रहा है। कैसे हूँ ये माइंस ख़त्म हो जाता तो बड़ी अति सुंदर होता। गोपाल जी, ये फोकस एरिया सुदूर क्षेत्र में सब रोड का जर्जर जो खराब है, आप लोग बार बार ग्राम सभा करके दे रहे हैं, फिर भी सरकार इसको सुन नहीं रही है। हम आप लोगों को ग्राम सभा करके सूक्ष्म नियोजन के तहत, माइक्रो प्लान के तहत और ग्राम सभा के तहत बार बार गुहार लगा रहे हैं। रोड का स्थिति इस कदर खराब है जिसको कहा नहीं जा सकता है। इस पर हम लोग को ब्लॉक और जिला घेराव करना चाहिए, एकदम करना चाहिए हम लोग का। देखिए इतना गर्दा उड़ रहा है अभी कि रहना भी जुलूम है इधर, समझ गए। पूरा इतना बद से बदतर स्थिति है कि आप अगर आए होंगे रोड से तो देखे होंगे सर कि इतना गर्दा उड़ता है, इतना उड़ता है कि चलना मुश्किल है। हम लोग की हिम्मत नहीं हो पाता है कि दोपहर में घूम लें, सुबह के घूम लें, एकदम संभव नहीं है। बहुत यहाँ स्थिति गंभीर है, और सबसे ज़्यादा मेन कारण है कुरखेता और राजगुरु, दो जगह इस पंचायत में, जोल्डिहा पंचायत में माइंस है। ये माइंस से इतना स्थिति गंभीर है, यहाँ के लोगों का ना घूम पा रहा है सही से, ना चल पा रहा है। लोग अभी थोड़ा सा ना हाट बाज़ार भी जाने के लिए हम लोग को मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। दूसरा नंबर है यहाँ पानी का समस्या, इतना बड़ा समस्या है कि सब पानी सूख गया सब जगह, कहीं लेयर ही नहीं बचा। माल है, मवासी है, थोड़ा थोड़ा हम लोग जल मीनार से पिला दें। जल मीनार तो मुखिया जी लगवा दिए, लेकिन ये जल मीनार जो है तो 3 घंटा में ये टंकी फुल होता है। बताइए 3 से 4 घंटा पानी ही नहीं, लेयर रहता तब न तो आधा घंटा में हो जाता फुल, लेकिन 4 से 5-6 घंटा लगता है फुल होने में, धीरे धीरे चढ़ता रहता है। इतना स्थिति गंभीर है कि मत कहिए। और यहाँ तो बहुत सा समस्या है इस पंचायत में, जो सोच भी हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं कि इतना ही समस्या है यहाँ पर, जो कहाँ मुद्दा उठाएंगे हम लोग ऐसा जगह में कि हम लोग कहीं जाके मुद्दा भी नहीं उठा रहे। कहीं चला अगर ज़्यादा बोलते हैं तो हम लोग उग्रवादी कह दिया जाता है। ये भी समस्या है, यहाँ पर ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। हक मांगने भी लोगों को प्रशासन की तरफ से दबाव है, इसलिए लोग जो है से सच बात बोलने में जो है से कतई करते हैं, हिचकिचाते हैं, गुमशुदगी करते हैं, गुमनाम हो जाते हैं। अपना हक मांगने के लिए भी मजबूर हैं।